अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में समझा और हमने 5 केसेस डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में किस किस्म की होंगी, नेगेटिव चार्ज के केस में किस किस्म की होंगी, अगर सिमिलर चार्जेस होंगी तो लाइंस किस किस्म की होंगी, अगर ओपोजिट चार्जेस होंगी तो लाइंस किस किस्म की होंगी, और अगर आपके पास 2 ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगे तो हमारे पास लाइंस किस किस्म की होंगी। लास्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन या यूजेस को पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारे सिलेबस के मुताबिक 2 एप्लीकेशंस गिवन है। फ्रीक्वेंटली इसके अंदर से एमसीक्यूज बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बड़ी देर पहले आया था लेकिन आ सकता है बिकॉज बोर्ड इज अनप्रिडिक्टेड। तो हमारे सिलेबस के मुताबिक जो 2 एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन नंबर 1 है जीरोग्राफी और एप्लीकेशन नंबर जो 2 है दैट इज इंकजेट प्रिंटर। हमने पहली एप्लीकेशन को पढ़ना है। पहली एप्लीकेशन का नाम है जीरोग्राफी। पहली बात यह कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? हमने पढ़ा था कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो आज हम इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पहली एप्लीकेशन है जीरोग्राफी। सर ये जो जीरोग्राफी है एक ग्रीक वर्ड है और ये जो ग्रीक वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास जीरोस है और दूसरा ग्राफोस है। जीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो इसका मतलब बनेगा ड्राई राइटिंग। हम आमतौर पर जो राइटिंग करते हैं पेन से वो लिक्विड राइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इंक होगी वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी बल्कि हमारे पास यहाँ जो इंक होगी वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी या ड्राई फॉर्म के अंदर होगी। तो इसलिए इस मेथड को बोलते हैं ड्राई राइटिंग। अब इसका प्रिंसिपल हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है ये। अब हम इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। हम कंपोनेंट्स को बारी बारी इस डायग्राम की मदद से देखेंगे। पहली बात यह है कि जो मशीन है जिसके जरिए हम फोटो कॉपी करने जा रहे हैं, इसको फोटो कॉपिंग मशीन भी कहा जाता है। जिसके जरिए हम फोटो कॉपी करने जा रहे हैं, इस मशीन का जो हार्ट है, जो दिल है, दैट इज हार्ट ऑफ द मशीन इज अ ड्रम। सर व्हाट इज ड्रम? ड्रम एक सिलेंडर होता है, लेकिन सर सिलेंडर तो है, ये किस मेटल का या किस मटेरियल का बना होता है? इट इज एन एल्यूमिनियम सिलेंडर। हार्ट ऑफ द मशीन इज ड्रम विच इज एन एल्यूमिनियम सिलेंडर। सर व्हाट इज एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इससे अच्छे भी कंडक्टर्स है, कॉपर इससे अच्छा है, सिल्वर इससे अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम का कंपैरिजन कॉपर या सिल्वर के साथ नहीं होगा बल्कि एक और मटेरियल के साथ होगा। उसके मुकाबले में ये बहुत अच्छा कंडक्टर्स है। उसके बाद मशीन का हार्ट एक ड्रम होता है। ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग ड्रम बोलते हैं। ये जो आपको रेड में नजर आ रही है ड्राइंग, लेकिन पेंटेड या कोटेड विद सेलेनियम, बना एल्यूमिनियम का हुआ है लेकिन इसके ऊपर हमने पेंट किया हुआ है। जैसे हम लोग आमतौर पर दरवाजे लकड़ी के बना देते हैं लेकिन उसके ऊपर अपनी मर्जी का कलर कर देते हैं। तो ये बना एल्यूमिनियम का हुआ है लेकिन इसके ऊपर जो पेंट है या कोटिंग है वो सेलेनियम है। व्हाट इज सर सेलेनियम? सेलेनियम है क्या? सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। व्हाट इज फोटो कंडक्टर? फोटो का मतलब होता है लाइट। इसका मतलब ये है ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर होगा। व्हाट इज फोटो कंडक्टर? सर दैट इज कंडक्टर इन फोटो। फोटो मतलब लाइट। रोशनी की मौजूदगी में कंडक्टर, बट रोशनी की गैर मौजूदगी में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और आपको पता है कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोला जाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट को गुजरने देते हैं, ये चार्जेस को गुजरने देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजरने का मतलब चार्जेस का गुजरना है, जबकि इंसुलेटर्स उनको कहा जाता है जो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देते। प्लास्टिक, रबर, वुड, ये इंसुलेटर्स हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देते, चार्ज को पास नहीं करने देते। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये ड्रम है। इसके ऊपर रफ डायग्राम के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके पास ड्रम है, इसके ऊपर हमारे ऊपर पेंट होगा सेलेनियम का। आमतौर के ऊपर ये जो ड्रम है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद अ वायर दैट इज कॉल्ड एज कोरोना वायर।
उस वायर का नाम कोरोना वायर है। सर ये कोरोना वायर जो होती है हाई पोटेंशियल के ऊपर होती है, और हाई पोटेंशियल होने का मतलब ये कौन सा चार्ज सप्लाई करेगी? पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगी। तो ये जो ड्रम है इसको हम कोरोना वायर के जरिए कोरोना वायर के साथ कनेक्ट करके इस ड्रम को हम लोग पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करते हैं। ड्रम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। लेकिन सर कब तक? जब तक ड्रम के ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ेगी, जब तक ड्रम के ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंकूं तो वो किसके ऊपर गिरेगा? क्या वो पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर गिरेगा या वो पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम के ऊपर गिरेगा? तो आपको पता है कि अगर मैं ड्रम के ऊपर चार्ज फेंकूंगा तो ड्रम के ऊपर पेंट है सेलेनियम का, तो जो चार्ज होगा वो सेलेनियम के ऊपर स्प्रिंकल होगा या सेलेनियम के ऊपर जाकर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करती है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां पर मौजूद रहता है? सेलेनियम की सरफेस के ऊपर मौजूद रहता है। लेकिन कब तक रहता है? जब तक कोई रोशनी नहीं होगी। जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो हमारे पास जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो ये जो हमारे पास सेलेनियम है ये कंडक्टर बन जाएगा। जैसे ही ये कंडक्टर बनेगा तो एल्यूमिनियम जो कि इसके नीचे मौजूद है उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सेलेनियम में से पास करेंगे और सेलेनियम के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। वर्किंग क्या है इसकी? हम लोग करते ये हैं कि फर्ज करो ये मेरे पास एक हार्ड डॉक्यूमेंट है, मैं इसका इमेज लेना चाहता हूं। ये मेरे दोस्त की बुक है, मैं इसका इमेज लेना चाहता हूं। तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा तो वो जीरोक्स मशीन यूज करेगा, उसके अंदर ये टेक्निक यूज होगी। वो करेगा क्या? इस पेज का मुझे इमेज लेना है, वो इसकी जो अप साइड है इसको डाउन करके रखेगा। आपने देखा होगा फोटोकॉपी कराने जब जाते हैं तो वो एक ग्लास के ऊपर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको उल्टा करके रख देते हैं। इसको बोलते हैं हार्ड डॉक्यूमेंट। जो कंप्यूटर के अंदर होता है दैट इज सॉफ्ट डॉक्यूमेंट, उसको टच नहीं कर सकते, इसको मैं टच कर सकता हूं। तो वो क्या करेगा? जिस पेज की आपने इमेज लेनी है उसकी अप साइड डाउन करके उस ग्लास के ऊपर रख देगा। फर्स्ट करो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ एज, मैं इस एज को प्रिंट करना चाह रहा हूं, ये इसका इमेज लेना चाह रहा हूं, अपसाइड डाउन करके रख देगा। फिर होगा क्या? आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक लाइट का सोर्स उसके नीचे से मूव करेगा। लाइट का सोर्स जब उसके नीचे से मूव करेगा तो वो कंटिन्यूअसली लाइट को डॉक्यूमेंट के ऊपर फेंक रहा होगा, उसको बोलते हैं लैंप। लैंप होगा इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड, रॉड की शक्ल में लैंप होगा जो कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कर रहा होगा? रोशनी फेंक रहा होगा। जब रोशनी डॉक्यूमेंट के ऊपर जाकर पड़ेगी तो रोशनी जब डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ेगी तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डार्क एंड लाइट एरिया। सर लाइट एरियाज मतलब जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, और डार्क एरियाज मतलब जहां पर लिखा हुआ है, और लाइट एरियाज मतलब जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो डार्क एरिया का मतलब क्या होता है? ये हमें डार्क क्यों नजर आ रहा है? सर इसके ऊपर लाइट तो पड़ रही है लेकिन इसके ऊपर 7 कलर्स पड़ रहे हैं, और किसी चीज का हमें वो कलर नजर आता है जो उसे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। सर अगर डार्क नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि उससे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो सारे के सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें डार्क नजर आ रहा है। तो होगा क्या? रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, रोशनी इसके ऊपर पड़ने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर पड़ेगी ड्रम के ऊपर। ड्रम के ऊपर मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर कुछ लाइट एरियाज हैं और कुछ डार्क एरियाज हैं। जो डार्क एरियाज हैं वो रोशनी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। सर उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जो लाइट एरिया, ये एरिया जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पर जाएगी। यानी सर इसका मतलब ये जो लाइट एरिया है रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ड्रम पे भेजेगा। जो ड्रम पे भेजेगा, ड्रम का वो हिस्सा जिसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वो हिस्सा कंडक्टिंग हो जाएगा। कंडक्टिंग हो जाएगा तो नीचे से इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस हिस्से के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। सर वो हिस्सा जहां पर रोशनी नहीं पड़ेगी उसके साथ क्या होगा? जहां पर रोशनी नहीं पड़ेगी उस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा। यानी सर ये जो हिस्सा है इस यहां से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर नहीं गई तो यहां पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर मौजूद रहेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर मौजूद रहेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में
एच लिखा जाएगा। जो भी यहां लिखा होगा एज इट इज यहां पर आ जाएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड। जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी किया जा रहा था उसकी पॉजिटिवली चार्ज इमेज आपके पास आ चुकी है। यहां पर एच लिखा हो तो यहां पर एच लिखा गया, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म की शक्ल में। सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लेंस? लेंस का काम क्या है? चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस की लोकेशन को हम वेरी करके इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा होगा तो इमेज छोटा सा बनेगा, लेकिन सर अगर सेम इन साइज, यानी सर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज चाहिए, तो हम लेंस को प्लेस करते हैं 2f के ऊपर। हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। मैं दोबारा बोल देता हूं, मैंने ये कहा है कि जो लेंस है इसका मकसद नंबर 1 लाइट को फोकस करना है, रोशनी को ड्रम के ऊपर फोकस करना है। नंबर 2 सर इसका यूज ये है, इसकी मदद से इमेज के साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। होता ये है कि समटाइम हम लोग इस डॉक्यूमेंट का इमेज लेते हैं, बाजार हमें ये बड़ा नजर आ रहा है, जब इसका इमेज आएगा उसके ऊपर लिखा सब कुछ होगा लेकिन उसका साइज कम होगा। बाजार ये बड़ा नजर आ रहा है, जब इसका इमेज आएगा तो वो हो सकता है इससे भी बड़ा हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? हम इस लेंस की को एडजस्ट करके, इसकी लोकेशन को वेरी करके जो डॉक्यूमेंट का इमेज हमें हासिल होगा उसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि आपने पॉजिटिवली चार्ज इमेज जो है ड्रम के ऊपर हासिल कर ली, बिल्कुल हासिल कर ली। तो अभी काम करें, ये इमेज मुझे ड्रम पे नहीं चाहिए, मुझे पेज पे चाहिए। तो एक काम करो, इसके ऊपर पेज रखो, ये इमेज पेज पे आ जाएगा। मुझे एक बात तो, चार्ज आपको नजर आता है? चार्ज आपको नजर नहीं आता। अगर इमेज पेज पर आ भी जाए इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो हमें नजर नहीं आएगा। तो कुछ करना ऐसा पड़ेगा, इसको विजिबल करना पड़ेगा। विजिबल कैसे करेंगे आप इसको? विजिबल करने के लिए मैं इंक यूज करूंगा। वो जो इंक है जिसको मैं ड्राई इंक कह चुका हूं, वो मैं इंक यूज करूंगा, उसको बोलते हैं टोनर। ये जो टोनर है ये असल में सुरमे की तरह का पाउडर होता है। ये पाउडर जो है मैं इस ड्रम के ऊपर फेंकूंगा और ये टोनर का डब्बा इसके साथ लगा हुआ है। टोनर कार्ट्रिज ये असल में ये इसके साइड पे नहीं होता, ये इसके ऊपर होता है। ये करता क्या है, ये ब्लैक ड्राई पाउडर को किसके ऊपर फेंक रहा होता है? इस ड्रम के ऊपर फेंक रहा होता है। अब सर अगर आपने फर्ज करे टोनर फेंक भी दिया तो वो चिपकेगा तो नहीं, क्योंकि टोनर तो न्यूट्रल है, तो वो चिपकेगा तो नहीं। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसका सोल्यूशन ये होता है, देखो ड्रम के ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज इमेज, तो टोनर को एक ऐसा चार्ज दे दें आप जिससे वो उससे जाकर चिपक जाए। तो सर ऑपोजिट दे देते हैं, ये पॉजिटिव है तो टोनर को क्या करें सर? टोनर को आप नेगेटिव चार्ज दे दो। टोनर यानी वो ड्राई पाउडर या इंक जो है इसकी, इस मशीन की, उसको मैं नेगेटिव चार्ज दे देता हूं। जैसे मैं उसको नेगेटिव चार्ज दूंगा और वो स्प्रिंकल करूंगा इस ड्रम के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो जाकर चिपक जाएगा, उस जगह पर चिपकेगा जहां जहां के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। इसका मतलब सर ये है, उस ब्लैक इंक की मदद से एच लिखा जाएगा ड्रम के ऊपर, लेकिन हमें ये एच ड्रम पे नहीं चाहिए, पेज पे चाहिए। तो सर एक काम करें, आपने देखा होगा फोटोकॉपिंग मशीन के अंदर एक साइड से पेज एंटर होता है और कन्वेयर बेल्ट उसको ड्रम के ऊपर से रोटेट कराता हुआ दूसरी साइड से निकालता है। तो मैं करूंगा क्या? मैं एक साइड से पेज को एंटर करूंगा, पेपर को एंटर करूंगा जिसके ऊपर मैंने इमेज लेना है। जब मैं पेपर को एंटर करूंगा तो ये पेपर के ऊपर ये इंक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसकी वजह यह है कि इस इंक को यानी कि टोनर को ये जो ड्रम के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो करें क्या सर? इसके लिए करना आपको यह पड़ेगा, पेपर को चार्ज देना पड़ेगा। इंक के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने वो इंक पेपर पे लेके आनी है तो पेपर को आप देंगे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो देंगे सर, पॉजिटिव तो पहले भी था ड्रम के ऊपर, वो भी तो खींच रहा होगा, पेपर भी खींच रहा होगा, लेकिन जाएगा किस तरफ? जिस तरफ को ज्यादा पॉजिटिव होगा। इसलिए हम पेपर को देते हैं एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज। जब एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। वो सारी की सारी इंक जो है, पेज जब ड्रम के गिर्द घूमेगा तो वो सारी की सारी इंक जिसकी मदद से हमने एच लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट का इमेज बना हुआ है, वो पेपर के ऊपर आ जाएगी। पेपर के ऊपर आ गई। हमने इन कंपोनेंट्स का यूज देख लिया, वायर का यूज देख लिया, लैंप का यूज देख लिया, लेंस का यूज देख लिया, टोनर का यूज देख लिया, बेल्ट का भी देख लिया हमने। अब सर पेपर के ऊपर आ गई है। अगर पेपर के ऊपर आ गई है तो वो ड्राइंग है, तो हमें करना क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि वो पेपर के फाइबर में जज्ब हो जाए।
पेपर के फाइबर में जज्ब हो जाए तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करते हैं कि हीटेड प्रेशर रोलर्स यूज करते हैं। यहां से हमारे ऊपर पेपर एंटर होगा जिसके ऊपर आपने इमेज लेना है, जबकि वो यहां से जब निकलेगा तो हीटेड प्रेशर रोलर्स में से निकलेगा। ये क्या करते हैं, ये इनके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है, तो पेपर जैसे इनके दरमियान से गुजरता है तो ये प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और हीटअप कर देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स का इमेज जब हमें मिलता है तो वो गर्म होता है। इससे होगा क्या, जैसे ही ये पेपर जिसके ऊपर टोनर की मदद से एच लिखा हुआ है इसके अंदर से गुजरेगा, ये हीटेड प्रेशर रोलर टोनर को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने से क्या होगा, मेल्ट करने से सर होगा ये कि जो टोनर है वो पेपर के फाइबर्स के अंदर एडजॉर्ब हो जाएगा। मैंने एब्जॉर्ब नहीं बोला, मैंने एडजॉर्ब बोला है। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि एक इंटरनल फिनोमिना है, मतलब पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास घटिया क्वालिटी का जो पेपर होता है उसके ऊपर जब हम पेन की मदद से लिखते हैं तो उसका जो इमेज है दूसरी साइड पे भी नजर आ रहा होता है। उसका मतलब ये है कि इंक जो है पेपर के फाइबर में इस हद तक एब्जॉर्ब हो गई है कि वो इंटरनली पेनिट्रेट करते हुए दूसरी साइड पर नजर आ रही है। लेकिन यहां पर मैंने वर्ड यूज किया एडजॉर्ब। एडजॉर्प्शन का मतलब ये सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब जो भी आप लिखेंगे वो सिर्फ सरफेस पे जज्ब होगा, दूसरी साइड के ऊपर नजर नहीं आएगा। इस तरह हमें डॉक्यूमेंट का इमेज हासिल हो जाएगा। तो इसको आप दोबारा अगर मतलब कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, एक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नंबर 2